एलपीजी गैस की किल्लत बंद करो। ऑटो रिक्शा चालकों को एलपीजी समान रेट में मिलना चाहिए। ऑटो रिक्शा चालकों की मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो, वरना कुर्सी खाली करो। कल्याणकारी महामंडल में बदल होना ही चाहिए। कल्याणकारी महामंडल में बंद करो। ऑटो रिक्शा यूनियन जिंदाबाद। विलास भालेकर भाऊ जिंदाबाद। साहब जिंदाबाद। रिक्शा चालक जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, परिवहन आयुक्त मुर्दाबाद, परिवहन आयुक्त मुर्दाबाद। ऑटो रिक्शा चालकों के आंदोलन से जुड़ी खबर है, जहां महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ नाराजगी खुलकर सामने आई है। संविधान चौक पर दिया धरना, आरटीओ मुख्यमंत्री के विरोध में लगाए नारे। महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा चालक एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। ऑटो रिक्शा मालिक संघ संयुक्त कार्रवाई समिति के महासचिव विलास भालेकर के नेतृत्व में नागपुर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। यह आंदोलन परिवहन विभाग की नीतियों और कथित शोषण के खिलाफ आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार लगातार नए नियमों के जरिए ऑटो चालकों पर दबाव बना रही है, जिससे उनका जीवन और अधिक कठिन होता जा रहा है। विलास भालेकर ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा बनाए गए ऑटो रिक्शा कल्याण बोर्ड में उनको समिति के सुझाव को नजरअंदाज किया गया है। साथ ही बोर्ड की सदस्य और वार्षिक शुल्क भी आर्थिक रूप से कमजोर चालकों के लिए बोझ बन गया है। विगत 23 फरवरी को हमने यहाँ के आरटीओ के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें हमने कहा था कि ऑटो रिक्शा चालकों के लिए जो कल्याणकारी महामंडल तैयार किया गया है उसमें कई त्रुटियां हैं, जिन त्रुटियों की वजह से ऑटो रिक्शा चालकों को लाभ मिलना असंभव दिखता है, और इसीलिए हमने सरकार को कुछ सूचनाएं की थी। सरकार ने जो कल्याणकारी मंडल बनाया उस मंडल में उन्होंने 6 नंबर का एक कॉलम ऐसा दिया है कि जिसमें ऑटो रिक्शा चालकों के 2 बच्चे अगर होंगे तो वही उस कल्याणकारी मंडल का सभासद बन सकता है। हमारा मानना है कि 2 नहीं 3 भी बच्चे अगर है, 4 भी बच्चे हैं, तो उसने कहाँ जाना चाहिए? वो कल्याणकारी मंडल का सभासद नहीं हो सकता क्या? तो सरकार को हमने ऐसी कई सूचनाएं दी है, जिसमें ऑटो रिक्शा चालकों को 65 साल का होने के बाद में उन्होंने 10,000 सानुग्रह अनुदान एक ही बार देने की बात कही। हम कहते हैं कि उसको पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि समाज का सेवक वो भी है। जब आमदार खासदार को पेंशन मिलती है तो हमको क्यों टेंशन मिलती? हमको भी पेंशन मिलनी चाहिए, जबकि वो 5 साल 10 साल के लिए होते हैं। हम तो 55 साल ऑटो रिक्शा चला के समाज की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे ऑटो रिक्शा चालकों को पेंशन नहीं। इन सारी मांगों को लेके हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये नागपुर में ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में शशांक राव इस कृति समिति के अध्यक्ष है, जिनके नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आरटीओ के माध्यम से चालकों को जबरन सदस्य बनाने का दबाव डाला जा रहा है, और सदस्यता न लेने पर लाइसेंस नवीनीकरण और पासिंग रोकी जा रही है। प्रदर्शन में यह भी मांग उठी कि ई रिक्शा और अवैध बाइक टैक्सी पर समान नियम लागू किए जाए, ताकि पारंपरिक ऑटो चालकों के साथ भेदभाव न हो। सैकड़ों चालकों ने इस विरोध में हिस्सा लिया और सरकार को चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। अभी तो हम लोग शांति का मार्ग अपना रहे हैं। अगर सरकार शांति के मार्ग को अगर समझती है और सरकार अगर शांति बनाए रखना चाहती है तो हमारी मांगों को उन्होंने मान्य करना चाहिए, क्योंकि हमारी मांगे कोई नाजायज नहीं है, हमारी मांगे जायज है। हम सरकार से कोई शादी ब्याह की मांगे नहीं कर रहे, हम हमारे परिवार की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और अगर हमारे परिवार की सुरक्षा अगर उस महामंडल में नहीं होती होंगी तो ये महामंडल सरकार ने हमारे ऑटो रिक्शा चालकों को गुमराह करने के लिए बनाया, ऐसा मैं मानता हूँ। और अगर सरकार इस शांति के मार्ग को अगर समझते हुए अगर इसमें बदलाव करती है तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे, सरकार का अभिनंदन करेंगे। नागपुर से हम बंबई तक सरकार का अभिनंदन करने जाएंगे, और अगर सरकार ये मांग को हमारी नहीं मानती है तो आने वाले समय में पूरे महाराष्ट्र में उग्र रूप से आंदोलन किया जाएगा। इसकी दखल सरकार ने लेनी चाहिए। फिलहाल देखना होगा कि सरकार इस चेतावनी को कितना गंभीरता से लेती है। क्या ऑटो चालकों की मांगे पूरी होगी या आंदोलन और तेज होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। नागपुर से रीता खरीतिया की रिपोर्ट।